नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 100 रखते हैं, उम्मीद करते हैं आप इसे पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर के पीएम मोदी को लिखा पत्र, बोले आप कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार का अपमान। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पर दबाव बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे जाने के 9 दिन बाद तेजस्वी ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी दलों को समय देने की मांग की है। तेजस्वी ने जाति आधारित जनगणना के औचित्य को बताते हुए पत्र में कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री उनकी मांग लगेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा अगर मिलने का समय नहीं दिया जाता है तो तेजस्वी ने 2 रास्ते भी सुझाए हैं। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से आग्रह किया है कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया जाए या फिर बिहार सरकार अपने स्तर से जातिगत जनगणना कराए। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नीतीश कुमार का अपमान करने का आरोप भी लगाया है। बिहार में 4 विषयों के लिए नहीं मिल रहे शिक्षक, खाली जा रहे हैं पद। बिहार में सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए कितनी मारामारी है, यह भला किसे बताने की जरूरत है। बड़ी संख्या में प्रशिक्षित शिक्षक ऐसे हैं जिनका चयन सरकारी स्कूलों में नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ राज्य में चल रही शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के लिए कई विषयों में शिक्षा विभाग को टीचर ही नहीं मिल रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए खूब अभ्यर्थी आ रहे हैं, लेकिन हिंदी, संस्कृत और उर्दू के शिक्षक ही नहीं मिल रहे हैं। हिंदी प्रवेश की मुख्य भाषा है, लेकिन कई पंचायतों में हिंदी की पद खाली रह गए हैं। उर्दू के लिए शिक्षकों का और अधिक टोटा है। प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू की भी हालत और खराब है। जिले में उर्दू के अधिसंख्यक शिक्षकों के पद खाली रह गए हैं। जानकारों का कहना है कि शिक्षक नियोजन में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का भाषागत विषयों से स्नातक होना अनिवार्य है, लेकिन देखा जा रहा है कि भाषा में छात्रों की रुचि कम होती जा रही है। इंटर के बाद विद्यार्थियों विज्ञान विषयों के प्रति ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। उर्दू भाषा के लिए यह स्थिति दूसरे भी कई जिलों में देखी गई है, बगल के भोजपुर जिले में भी। जानिए बिहार में मानसून का रिपोर्ट कार्ड। 73 दिन में सामान्य से 19% अधिक बारिश हुई। इस बार अलग दिखा बरसात का ट्रेंड। अभी मानसून के 39 दिन बाकी है। मानसून के 73 दिन बीत चुके हैं, अब 39 दिन शेष हैं। ऐसे में मानसून के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालें तो पिछले वर्षों से काफी बदलाव नजर आया है। बारिश का पूरा ट्रेंड ही इस बार बदल रहा है। लगातार के बजाय रुक रुक कर बारिश हुई है। 1 जून से 12 अगस्त तक 73 दिन में 741.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 19% अधिक है। मानसून के बाकी बचे दिनों में भी बारिश का यह ट्रेंड रहा तो सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान है। 1 जून से 31 सितंबर तक होता है मानसून सीजन। 12 अगस्त तक 741.2 mm बारिश हो चुकी है। बिहार में 103 mm बारिश हुई है, जो सामान्य से 19% अधिक है। पटना में सामान्य से 5% अधिक बारिश हुई है। बिहार में सबसे अधिक बारिश पश्चिम चंपारण में 1465.2 मिलीमीटर हुई है। सामान्य 794 मिलीमीटर बारिश। बिहार का सबसे कम बारिश पूर्णिया में 569.4 mm हुई है। बिहार सरकार के मंत्री बोले लालू प्रसाद यादव सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कर रहे हैं काम। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को सहयोगी कार्यक्रम के दौरान विधि एवं गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने राजद प्रमुख लालू यादव द्वारा लगातार जाति जनगणना की मांग के सवाल पर पत्रकारों से कहा कि लालू सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने कहा कि 15 वर्षों से सत्ता में रहने वाले राजद को जाति जनगणना की याद क्यों नहीं आई। सत्ता में आने पर समाज को बांटने का काम किया है, अब वे जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। विधि एवं गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि बिहार में एथेनॉल के जरिए कई औद्योगिक क्रांति आएगी। सरकार गन्ना, मक्का और टूटे चावल से एथेनॉल बनाने की कई यूनिट एक साथ लगाने के लिए उद्यमी को हर संभव मदद कर रही है। शीघ्र इसके सुखद परिणाम सामने आएंगे। कोरोना संकट और लॉकडाउन ने कैसी दी बिहार के इस जिले को विकास की नई उम्मीद, जानिए खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी में पिछले साल जब लॉकडाउन लगा
उसके बाद बिहार का पश्चिम चंपारण जिला सबसे प्रसिद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है। दरअसल लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों और देशों में काम करने वाले जिले के लगभग 1 लाख कामगार वापस अपने घर लौटे। घर लौटने वाले इस प्रवासी मजदूरों की जिला प्रशासन ने मदद की, जिसे प्रवासी श्रमिकों ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप शुरू किया। अब बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से ट्रैक सूट लद्दाख भेजे जाते हैं, तो यहाँ से जैकेट का स्पेन में निर्यात करना शुरू कर दिया है। अब पश्चिम चंपारण जिला परिधान उद्योग केंद्र बनने की राह पर है। बिहार के 1ली से 8वीं तक के बच्चों को सेहत का ख्याल रखेगी बिहार सरकार। अच्छी शिक्षा के साथ सरकार अब स्कूल बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखेगी। तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 1,70,00,000 बच्चों का हेल्थ कार्ड बनेगा। इसके जरिए बच्चों की सेहत का ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य महकमे के सहयोग से स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वास्थ्य सर्वेक्षण होगा। जांच के आधार पर बच्चों को हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने वाली राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना की टीमें भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय समेत अन्य सेकेंडरी स्कूलों में जाकर छात्रों की सेहत जांचेगी। बिहार पंचायत चुनाव में सभी बैलेट बॉक्स पर होगा ये खास काम। जानिए क्या है चुनाव आयोग की तैयारी। बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर व बैलेट बॉक्स से कराए जाने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रयोग किए जाने वाले सभी बैलेट बॉक्स पर ग्राम पंचायत का नाम और संबंधित मतदान केंद्र का नाम जरूर अंकित करें। इसके अतिरिक्त बैलेट बॉक्स पर मतदान की तिथि भी अंकित की जाएगी। इससे मतदान के बाद ईवीएम के अतिरिक्त बैलेट बॉक्सों को सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाना सुनिश्चित हो सकेगा। बैलेट बॉक्स के बदले जाने या टूटने इत्यादि की घटनाएं नहीं होगी और पीठासीन पदाधिकारी उसे सुरक्षित मतगणना स्थल तक पहुंचा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार मतदान समाप्ति के बाद बॉक्स पर क्रमांक भी अंकित किया जाएगा। एक से अधिक बैलेट बॉक्स का उपयोग किए जाने पर बैलेट बॉक्स पर क्रमांक अंकित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले पूरे भारत में अलर्ट। पीओके में आतंकी सक्रिय। स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले पूरे भारत में 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। एजेंसियों को सूचना मिली है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी 15 अगस्त को बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद दोनों आतंकी संगठन को इसके लिए पूरी छूट मिली है। लश्कर के 6 आतंकी मोहम्मद सादिक के नेतृत्व में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में छिपे हुए हैं। वहीं जैश-ए-मोहम्मद के भी 5 आतंकी पीओके में हैं। स्टार भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, दूसरे देश के लिए खेलेंगे। अपनी कप्तानी में भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले उन्मुक्त चंद ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि उन्मुक्त ने यह फैसला अमेरिका में क्रिकेट खेलने के लिए किया है। इससे पहले उनके साथी खिलाड़ी रहे स्मिथ पटेल भी भारतीय क्रिकेट छोड़कर अमेरिका चले गए थे। उन्मुक्त को भी अभी तक कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला था। नीरज चोपड़ा को मिली एक और कामयाबी। वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचे। भारत के लिए एथलेटिक्स में पहला गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को एक और कामयाबी मिली है। नीरज विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में 14वें स्थान की बढ़त के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में 87.58 मीटर थ्रो की वजह से उन्हें यह बढ़त मिली है। जर्मनी के जोहान स्वेटर 1396 अंकों के साथ पहले स्थान पर। नीरज के पास अब 1395 पॉइंट है। उनके पास जल्द ही नंबर 1 बनने का बेहतरीन मौका है।